प्रातः स्मरण पूज्यपाद सदगुरु आत्म बोध देने वाले श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर भारत देश की महान भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिवनी ग्राम गोपालगंज की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा की आज पूर्ण होती है। जगत को शांति का संदेश पहुंचाने वाले समस्त संत महात्मा मुद मंगल में संसार को बनाने वाले भक्त और साधक गण, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, गोपालगंज की धरती धन्य हो गई। शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ सत्संग होता है उस भूमि में तीर्थ का प्रभाव आ जाता है। 68 तीर्थ में स्नान करके जो फल मिलता है वो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने से फल प्राप्त हो जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमा। तीर्थ स्नान का फल मिले कब मिले, देर में मिले, कुछ पता नहीं, लेकिन साधु के दर्शन और प्रवचन का फल तत्काल मिल जाता है। मज्जन फल देखी तत्काला का कहूँ पिक बकहू मराला। कौआ कोयल बन जाती है और बगुला हंस बन जाता है, अर्थात मांस खाने वाले बगुले जैसे लोग हंस जैसे मोती चुनने लग जाते हैं और कौआ जैसा कठोर बोलने वाले लोग कोयल जैसा मधुर बोलने लग जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव तुरंत होता है। किसी महात्मा के आश्रम में एक सुआ पला हुआ था। एक दिन पिंजड़ा खुल गया तो सुआ उड़ गया। महात्मा बहुत देर सोचता रहा मेरा सुआ कहाँ चला गया, लेकिन 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन रहीबे को अचरज बड़ा जाते चंभो कौन। चला गया सुआ। कोई राजा जा रहा था हाथी पर बैठा हुआ। बाजार में चिड़ियां बिक रही थीं। चिड़ियां बेचने वाले के पास गया। राजा का मन और बालक का मन बराबर होता है। बालक जिस बात पर जिद कर दे लेकर ही मानता है और राजा जिस बात का हट कर दे वो करके ही मानता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक सुआ लेना है, तोता लेना है। तो मंत्री ने कहा यहाँ एक सुआ नहीं मिलता है, जोड़ा मिलता है, जोड़ा लेना पड़ेगा। तो बोले जोड़े की कीमत क्या है? पूछा जाकर तो एक सफ़ेद रंग के पिंजड़े में तोता था। पूछा ये कितनी कीमत का है? बोले 5000 का है। बोले बहुत महंगा है। बोले क्वालिटी है इसमें, क्वालिटी का माल महंगा ही होता है, लोकल माल सस्ता होता है। बोले इसके जोड़े में कौन सा सुआ है? बोले ये काले पिंजड़े में बैठा है। बोले इसकी कीमत? बोले 5 रुपये है। बोले बहुत सस्ता है। बोले क्वालिटी का खेल है। बोले दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बोले दिख रहे हैं पर है नहीं।
बोले फर्क क्या है? बोले ये जब इनको ले जाओगे तब पता चलेगा। दोनों सुआ को लेकर के राजा अपने राजमहल में आया। बेडरूम के सामने बरामदे में जो सफ़ेद रंग का पिंजड़ा था, 5000 का सुआ था, उसको टांग दिया। जब शाम को 8 बज गए तो उस सुआ ने मीठे मीठे भजन सुनाए, कीर्तन गाया और राजा साहेब से 9 बजे रात को कहा कि राजा साहेब राम राम, शुभ रात्रि साहेब, बंदगी सो जाइए, टाइम हो गया है और सुबह मिलेंगे। सवेरे जब राजा उठा तो वो सुबह 4 बजे उठकर तैयार होकर के भजन गा रहा था। उसके भजन सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ कि ये तो सुआ बहुत अच्छा है। इस तोता ने भजन सुनाए। जब राजा पिंजड़े के पास गया तो सुआ ने कहा कि राजा साहेब गुड मॉर्निंग, प्रातः काल का प्रणाम स्वीकार कीजिए, कुशल मंगल तो है ना। बड़े अच्छी तरह से बोला। वाणी बहुत बड़ी चीज होती है, बोलने की कला आ जाए तो दिल्ली में भी आपको पीएम बनने का मौका मिल सकता है, और बोलने की कला ना हो तो दिल में भी स्थान नहीं मिल सकता है। याद रखना, बोलना बहुत कठिन है, बोलना बहुत ही जटिल है। बोलती तो सारी दुनिया है, पर बोल बोल कर जितना उत्पात बढ़ा, खुराफात बढ़ी। अगर चुप रहते तो ज़्यादा ठीक था। जिनको बोलने का ढंग आ गया उनकी ज़िंदगी का रंग बदल गया। जिनको बोलने का ढंग नहीं है उनकी ज़िंदगी में दंगम दंगा शुरू रहता है। इसलिए बोलना सीखो। और ये बोलना लोगों को कैसे आएगा? ये संगत से ही आता है। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले ये 5000 रुपये अदा हो गए। दूसरी रात को उसने काले पिंजड़े वाले सुए को बरामदे में टांगा। बोला इसको भी चेक कर लो, ये आखिर 5 रुपये का क्यों है। तो राजा जब अपने राज दरबार से 7 बजे वापस लौट कर आया मीटिंग करके, तो देखा कि वो सुआ काले पिंजड़े में जो था 5 रुपये वाला, वो 7 बजे से ही सो रहा है। 7 बजे से ही सो रहा है, खुर्राटे मार रहा है, नाक बजा रहा, खुर्र खुर्र। कोई परवाह नहीं कि मैं राजा के घर हूँ कि भैंस के घर में हूँ, टेंशन ही नहीं, सो रहा अंधाधुंध। कितने लोगों को तुम कहीं रख दो, उनकी आदत वही रहती है। वो न तो संकोच करेंगे न सुधार करेंगे। अच्छे मकान में रख दोगे, बाथरूम की टोटी तोड़ देंगे, मूर्खता छोड़ेंगे नहीं। लाइट फोड़ देंगे, पंखा तोड़ देंगे, टीवी की स्क्रीन में कुछ कर देंगे। खुराफाती दिमाग। वो सो रहा था तो राजा ने सोचा ये तो बड़ा आलसी है, मक्कार है। तो पिंजड़े को हिलाया, खटखटाया कि उठ, अभी शाम हुई, तुरंत सोता है। तो उस सुआ ने आँख खोली और 10-5 गाली दिया राजा को कि तू कौन होता है, मदर फादर की गाली बकी। राजा को कभी कोई गाली दिया नहीं था, पहली बार गाली मिली तो सहना कठिन है। जिसको रोज गाली मिलती उस पर कोई चोट नहीं लगती। जिनकी पत्नी रोज गाली देती है तो उनके पति जो है धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन पत्नी गाली नहीं देती उस दिन पति को चिंता होती, आज कुछ बीमार है क्या। बहुत कठिन। इसमें बहुत से पति ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, बेचारे इसी लाइन में गुजर रहे हैं। उनको जो धर्म पत्नी मिली है ऐसी मिली है, भजन कीर्तन तो कुछ नहीं सुनाती, गाली रोज सुनाती। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो भजन कीर्तन की तो बात छोड़ो, आलसी भी है और इतना क्रोधी है कि गाली भी दे रहा है। और गाली देने के बाद फिर सो गया, सुआ। राजा नाराज होकर के बेडरूम में गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई, दुख हुआ।
कि आज मुझे पहली बार इसने गालियाँ दी है। तो राजा को सोच ज़्यादा हुआ। तुम्हारा जब कहीं अपमान हो जाता है, बिस्तर पर तुम लेटने जाते हो तो बहुत देर तक तुमको नींद नहीं आती है, सोचते रहते हो कि मेरा आज बहुत अपमान हुआ है। तो राजा भी सोच में पड़ गया। अपमान को सहना बहुत कठिन होता है और सम्मान को त्यागना भी बहुत कठिन होता है। अपना सम्मान दूसरों को देना ये सबसे बड़ा त्याग होता है, और दूसरों के द्वारा मिला हुआ अपमान हंस हंस कर उसके घूंट पी लेना ये बहुत बड़ी साधना होती है। ये साधना जिसको आ गई उसको दुनिया में कोई विचलित नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता। राजा को बड़ी देर बाद नींद आई। याद रखना, तुम्हारा कोई अपमान भी करे तो उसको 10 मिनट के बाद भूल जाना। अपनी नींद को डिस्टर्ब मत होने देना, क्योंकि संसार में जिसके पास में जितनी समझ होती है उतना ही तुम्हारे साथ में व्यवहार करेगा। उसकी चिंता करने से आपका स्वास्थ्य खराब होगा, मन की शांति नष्ट होगी, आगे जो आपके लक्ष्य हैं उसमें बाधा पड़ेगी, आपकी जो विकास की स्पीड है वो कम हो जाएगी। और ऐसे ऐसे मूर्ख तो जिंदगी की राहों में कदम कदम पर मिलते रहेंगे। इनके चक्कर में तुम उलझोगे तो आगे बढ़ न सकोगे। याद रखना, तुम यहाँ से नागपुर जा रहे हो, रास्ते में बहुत सी चीज़ें लुभावनी मिलती हैं, लेकिन तुम उनमें रुकते नहीं, फंसते नहीं। बहुत से गड्ढे सड़कों में आते हैं, पर गड्ढों में धीरे से गाड़ी पार करके आगे चले जाते हो, पर उसमें भी गाड़ी को रोकते नहीं हो। और बहुत से जाम लगी मिलती तो भी रास्ता ढूंढते हो, मैं किधर से निकल जाऊं। और नागपुर पहुंच करके तुम अपना 7 बजे हवाई जहाज़ पकड़ करके अहमदाबाद के लिए उड़ जाते हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य वहाँ है। इस तरह से जिंदगी की राह में भी बहुत सी बाधाएं आती हैं। कभी तुम्हारा भाई भी बाधा डालेगा, कभी तुम्हारी बहन थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, कभी तुम्हारी वाइफ अपने स्वभाव के कारण कुछ चिड़चिड़ करती रहेगी, कभी तुम्हारा पति तुमको डिस्टर्ब करेगा, कभी तुम्हारे माता पिता गलतियां करते रहेंगे। माता पिता होने से कोई बुद्धिमान, महान, गुणवान नहीं होता है। माता पिता तो कोई भी बन सकता है, लेकिन माता पिता के गुण हर माता पिता में नहीं आते हैं। और जिस माता पिता में माता पिता के गुण आ जाएं, वो माता पिता पूज्य होते हैं। फिर तुम गणेश बनकर उनकी पूजा करो। माता पिता तो कुत्ते बिल्ली भी बन जाते हैं, माता पिता पशु पंछी भी बन जाते हैं, माता पिता सांप भी बन जाते हैं। कोई सोचे हम माता पिता हो गए तो बहुत बड़े हो गए, बड़े बड़े कुछ नहीं हो गए। कितने लोग तो माता पिता ऐसे माता पिता हैं जो कि वे पशु पक्षियों को भी मात कर देते हैं, ऐसे माता पिता हैं। उनसे पशु पक्षी अच्छे हैं जो वे माता पिता ऐसे बने हुए हैं। माता पिता का अर्थ होता है, माँ का अर्थ क्या होता है? केवल शरीर को जन्म देना ये माँ का पूरा धर्म नहीं है। बच्चे के शरीर को जन्म देने के साथ साथ बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कारों का उसके अंदर जन्म दे देना, ये माँ का पूरा धर्म है। और जो माँ शरीर के साथ साथ संस्कार भी दे देती है, वो माँ पूजनीय स्थान प्राप्त करती है। और जिसने संस्कार नहीं दिया, केवल शरीर दिया, उसी के बेटे सब रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। पिता का अर्थ इतना नहीं कि जन्म दे दिया, खूब भूत प्रेत जैसे कमा धमा रहे हैं, धन दौलत ला रहे हैं, बेटों को 2-2 हज़ार के जूते पहना रहे हैं, 40,000 का मोबाइल थमा रहे हैं, स्कूटी लाकर बेटी को दे दिया, फुर उड़ गई इधर से उधर, और बाल आगे काट दिया, पीछे लंबे कर दिया, बीच में चंदुला कर दिया, गुलगब्बा बना दिया। कोई संस्कार नहीं है, पूरा मूर्ख है। अब ये आपकी लड़की और आपके लड़के जिनको तुमने संस्कार नहीं दिया, पैसे दिया, गाड़ी दिया, सामान दिया, कपड़े दिया, मोबाइल दिया, जूते चप्पल दिया, ये भविष्य में तुमको ऐसे कुएं में ढकेलेंगे जहाँ तुम जूतों मारे जाओगे, बहुत पतन की ओर चले जाएंगे। इनको बिठा करके बेटियों को भी संस्कार दीजिए।
अच्छा समझाइए, मीराबाई की कहानियाँ पढ़ाइए, शिवरी की कहानियाँ पढ़ाइए, ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ पढ़ाइए। जिस समय माँ गर्भवती हो उस समय उसको ध्रुव प्रहलाद, मीरा, शिवरी, तुलसी की रामायण, कबीर के दोहे आदि पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तुम्हारे गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका कनेक्शन तुमसे डायरेक्ट रहता है। जैसे अभिमन्यु माँ के गर्भ के अंदर था, अर्जुन ने 6 द्वार तोड़ने की कला सिखाई थी, सुनाया था, और 7वां द्वार तोड़ने की बात जब सुनाया तो सुभद्रा को नींद आ गई। तो जब सुभद्रा सो गई तो पेट के अंदर जो बच्चा था वो भी सुन नहीं पाया, तो 7वें द्वार पर वो मार दिया गया अभिमन्यु। याद रखना, सब द्वार पार करने की कला आ गई है, लेकिन ये 7वां द्वार जो संसार के आकर्षण का द्वार है, ये द्वार पार करने की कला अगर नहीं आई है तो 7वें द्वार पर बड़े बड़े योद्धा मार दिए जाते हैं। थोड़ा तालियां जोर से बजाया करो। तुम्हारी तालियों से भी संकेत मिलता है कि तुम टेंशन में ज्यादा हो, ये टेंशन में कम है। कितने पतियों को तो अपनी पत्नी की भी टेंशन रहती है। पत्नी कहती किस बात की टेंशन, तो बोलते हैं क्या तुमको पता नहीं तुम्हारी टेंशन और किसकी टेंशन। तो बोलते मेरी टेंशन क्या करते हो, बोले तेरी टेंशन नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। टेंशन करने से कुछ भी सार मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ पर बहुत से लोग चिंता कर करके जल्दी चिता पर पहुंच गए, अग्नि संस्कार हो गया उनका। चिंता कर करके शुगर अपने अंदर पैदा कर ली, डायबिटीज की बीमारी भी हो गई। इतनी चिंता किया है लोगों ने कि नींद ही नहीं आती है। इस दुनिया में कौन सा इतना तुम्हारा पाप है जो नींद नहीं आती? क्यों इतनी टेंशन लेते हो, कितना तनाव करोगे? चिंता मुक्त प्रबंधन करना सीखिए, टेंशन मुक्त मैनेजमेंट करना सीखिए। हमारे पास में छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट है, लेकिन टेंशन मुक्त मैनेजमेंट करता हूँ और मैं उसकी सेटिंग स्वयं अपने ढंग से करता हूँ। जितने संत हैं उनके नाम की लिस्ट पूरी बनी हुई है। पहले पर लिखा है पधरौनी, दूसरे कॉलम में लिखा है सेवा कार्य, तीसरे में लिखा है वाहन, चौथे में लिखा शयन। कलम उठाया, 5 मिनट में सबकी ड्यूटी लगा दिया, किसको कहाँ सोना खट्ट से लिख दिया और लिस्ट गेट पर चिपक गई। संतों ने पढ़ लिया, फटाफट एक्शन कर दिया, बात खत्म हो गई, टेंशन मुक्त हो गई, काम चालू हो गया। ये यकते सकते साधुओं के नाम ही याद नहीं रहेंगे, रोज लफड़ा वही फंसा रहेगा। इसलिए लिस्ट रखो। प्रिंटिंग प्रेस से छपवा दी गई लिस्ट, पधरौनी की भी लिस्ट बना दी गई प्रिंटिंग प्रेस से। बहुत से भक्तों ने करीब 40-50 पधरौनी की यहाँ मांग हुई है। सब नोट हो गया है, डायरी में भी चढ़ जाएगा, लिस्ट में आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं ओके कर दूंगा। संत जी टाइम सेट कर देंगे, फोन पहुंच जाएगा, आपकी पधरौनी हो जाएगी। जितनी पधरौनी नोट हैं उसमें शायद ही कोई बचेगी। 1-2 साल में सबके द्वार पर हाजिर मिलूंगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन कोई कहे आज चलो तो आज नहीं जा पाऊंगा। सेटिंग अच्छी कीजिए, संतोष भी कीजिए, और कितना ढंग से सेटिंग करो फिर भी नुकसान हो सकता है। कितना अच्छी चतुराई रखो लेकिन फिर भी घाटे में जा सकते हो, और कितना तुम बुद्धिमान कलाकार हो लेकिन फिर भी फेलिंग आ सकती है। जब फेलिंग आ जाए तो फेलिंग को भी स्वीकार कीजिए और मन में मुस्कुराहट लाइए और अगला दांव फिर से मारिए और सफलता का द्वार खोलिए। कल की बात को आज मत ढोइए, कल के नुकसान को आज याद कर करके अपने को टेंशन मत दीजिए। कल जो हो गया उसको बीत गया, बीत जाने दो, भूल जाने दो, छोड़ दीजिए। अब नए अध्याय की शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि उसकी उलझन में तुम पड़े रहोगे, वो तो कुछ सुधरने वाला है नहीं। और आगे का जो करना था उसका समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा, दिमाग पीछे फंसा हुआ है। वहाँ से दिमाग को खींच लीजिए, मन को खींच लीजिए और आगे जो टाइगर है उसमें डाल दीजिए और वहाँ सफलता लीजिए। इस तरह से कार्य करना सीखिए। कल तुम्हारी माँ नाराज हो गई थी, अब आज उसको याद कर करके चिंता मत करो। 1 साल तक उसको याद कर करके माँ से मुंह मत फुलाओ। कल हुई थी लेकिन आज ठीक है, बस ठीक, बात खत्म। ये तो दुनिया का खेल यही है, कभी खुश, कभी दुख, कभी नाराजी, कभी राजी और कभी
आदमी पैर छुएगा और कभी आपकी ओर मुड़ के नहीं देखेगा, और कभी आपको नमस्ते दिन में 3 बार करेगा, और कभी आपको समझता ही नहीं है ऐसा देखेगा, कभी अकड़ दिखाएगा, कभी चरण पकड़ लेगा। ये दुनिया का खेल है। इस उतार चढ़ाव में समुद्र की लहरों को देखते रहो, लेकिन उसमें बह मत जाना। इस दुनिया के खेल को देखते रहो, पर खेल में शामिल होकर के फुटबॉल की तरह लुढ़कने मत लग जाना। ये जिंदगी ऐसे जीना चाहिए। मैंने सुना है कि 2 मित्र जा रहे थे रास्ते में, बड़ी प्यारी कथा है। तो एक मित्र बोला कहीं से बदबू आ रही, बात क्या है? उसने कहा कोई गंदा नाला होगा। दूसरा मित्र बोले देखो किधर गंदा नाला, तो गंदा नाला नहीं था। थोड़ी दूर और बढ़े आधा किलोमीटर तो भी बदबू आ रही थी। बोले गंदा नाला होता तो उसकी बदबू पीछे छूट जाती है, साथ साथ बदबू चल रही है। बोले कोई फैक्ट्री ऐसी होगी जिसमें गंध आ रही होगी। बोले फैक्ट्री होती तो 2 किलोमीटर आगे वो भी पीछे छूट गई होती, ये गंध साथ में कैसे चल रही बदबू? तो मित्र ने पूछा तूने पाजामे में लेटरिन तो नहीं किया है? साथ साथ बदबू चल रही है। उसने कहा मैंने लेटरिन थोड़े किया है। बोले देख खोल पायजामा, तो पायजामा खुलवाए तो उसमें लेटरिन निकली। बोले ये है देख बदबू इसीलिए तो आ रही थी। बोले मैंने सोचा तुम पूछ रहे हो आज तो लेटरिन नहीं किया, आज थोड़ी किया, कल किया था मैंने। कल की लेटरिन ढो रहे हैं, वो बदबू ढोए जा रहे हैं। तो कल की बीती हुई बातों की लेटरिन को मत ढो, उसको भूल जाइए, नहीं तो बदबू आज भी आती रहेगी। उसको छोड़िए, आप त्याग कीजिए। वर्तमान के समय को जीना सीखो, भूतकाल की चिंता को छोड़ना सीखो, और भविष्य की अच्छी तरह से प्लानिंग बनाना सीखो। समय का सदुपयोग करना सीखो, फटाफट काम करना सीखो, गाड़ी मध्यम स्पीड में चलाना सीखो, और बिना कारण अकेले बैठकर मुस्कुराना सीखो। अपने बेडरूम में अकेले रजाई के अंदर हंसना सीखो। ये जो मैं करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। ये लिखा थोड़े कबीर साहब ने कहाँ लिखा, ये न तुलसीदास ने लिखा। उसको मालूम ही नहीं था कि रजाई के अंदर वो हंसना चाहिए, क्योंकि रजाई के अंदर ही टेंशन ज़्यादा होती है। जब तुम अकेले होते हो तो चिंता ज़्यादा होती है। और बिना कारण खुश रहना सीखो। क्षमा मांगने के बिना ही लोगों को क्षमा करना सीखो। अहंकारियों को भी डील करना सीखो। क्रोधियों से भी काम लेना सीखो। प्रेमियों से प्रेम निभाना सीखो, और बिगड़ी हुई व्यवस्था को संभालना सीखो। और याद रखना भाइयों बहनों, इस दुनिया के जर्रे जर्रे से कण कण से आप कुछ सीखो। सीखने वाला अगर है तो गधे से भी मेहनत करना सीख सकता है, और सीखने की इच्छा नहीं है तो ब्रह्मा जी भी उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। मैं तो जो मनुष्य की खोपड़ी में बाल लगे हैं इन बालों से भी सीखता हूँ। खोपड़ी में बाल है, मैं सोचता हूँ ये बाल कितना कमाल है। जब तक ये सिर में लगा है बाल तब तक इसका है बड़ा कमाल, और सिर से टूट गया बाल तो ये बन गया बवाल, और खाएगा झाड़ू और जाएगा कूड़ेदान में। लेकिन जब तक सिर में लगा है तो पाएगा हर जगह सम्मान, और मिलेगी इसको क्या, बालों को सेटिंग मिलेगी, इनकी डेंटिंग होगी, पेंटिंग होगी, एक्टिंग होगी, बाल कटिंग होगी। बालों के ऊपर पैसे लोग खर्च करेंगे, और बालों को देखेंगे, रीझेंगे, खींचेंगे। बालों को लोग धन्यवाद देंगे, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। जो कोई आपसे कह दे तुम्हारे बाल अच्छे हैं तुम बहुत खुश हो जाओगे। कोई आपसे कह दे तुम्हारे गाल अच्छे हैं तब तो क्या पूछना, फिर तो तुम बहुत खुश हो जाओ। कोई आपसे बोल दे तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है तब तो वाह ठुमका गिर रे बरेली की बाजार में। और कोई बोल दे आपसे कि आपकी गाड़ी बहुत टॉप की है तो भी आप गदगद हो जाओ। भले झूठी प्रशंसा करें, इसलिए मक्खनबाजी करने वाले खूब मक्खन खाते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। बाल जब तक सिर में लगे हैं तभी तक इनका आदर और सम्मान है। सिर से टूटने के बाद बाल का आदर खत्म है। जिस वाइफ को तुम धन्यवाद देते हो उसके बालों को भी देखते हो, कहते हो आपके बाल सुंदर है।
उसी तुम्हारी पत्नी का एक बाल टूटकर दाल में गिर जाए तो तुम बाल को भी हटाते हो, दाल को हटाते हो, थाल को हटाते हो, पत्नी को डांटते हो कि इतनी अक्ल नहीं, बाल दाल में गिरा दिया, क्यों गिराया इसमें? तो कहती बाल इसलिए गिराया ताकि प्रमाणित हो जाए कि तुम्हारी वाइफ के बाल है खोपड़ी में, गुटमुंडी नहीं है। बाल चावल में निकले तो चावल खाने का मन नहीं होता है। कितने घर की स्त्रियां बाल को महाप्रसाद समझकर हर चीज में डालती हैं थोड़ा थोड़ा। पूड़ी में भी 2-4 बाल, आटा में 2-4 बाल, चावल में 10-20 बाल, दाल में भी बाल, सब्जी में बाल, खीर में बाल, और कभी कभी मैं किसी के यहाँ खाता हूँ उसमें भी बाल आता, तो मैं कहता धन्य हो प्रभु, सब छोड़ दिया पर बाल नहीं छूटा। सावधानी रखो, बालों को बांध कर रखो। बाल कोई ऐसा नहीं है प्रसाद सबको बांट कर खिलाया जाए। तो ये बाल जब सिर से टूट कर नीचे गिरता है तो ये झाड़ू से खींच करके कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। याद रखना, जब तक तुम कोई संत शिरोमणि से जुड़े रहते हो, जैसे बाल सिर से जुड़ा रहता तब तक उसका सम्मान है। ऐसे तुम संत शिरोमणि से जुड़े रहते हो, महान लोगों से जुड़े रहते हो, तब तक तुम्हारा आदर होता है, सम्मान होता है। जब संत शिरोमणि से टूट करके तुम गलत जगह पर कहीं जाकर फंस जाते हो, बुराइयों में लिप्त हो जाते हो, तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाता है, फिर तुम कूड़ेदान में डालने लायक हो जाते हो। इसलिए अच्छे लोगों से सदैव जुड़ कर रहना चाहिए। मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर होता है? मधुमक्खी पवित्र जगह पर बैठती है, फूल पर बैठती है, और फूल का रस लेकर के एक छत्ते में इकट्ठा करती है। और सभी मधुमक्खियां परस्पर बड़े प्रेम से रहती हैं। आपने मधुमक्खियों को लड़ते नहीं देखा होगा, लेकिन आदमी को लड़ते देखा होगा, स्त्रियों को लड़ते देखा होगा। मधुमक्खियां आपस में नहीं लड़ती, बड़ी एकता, बड़ा प्रेम। मधुमक्खियों से एकता सीखो, मधुमक्खियों से आपस में प्रेम से रहना सीखो, मधुमक्खियों से रस इकट्ठा करना सीखो। मधुमक्खी फूल से रस लेती, लेकिन फूल के सौंदर्य को नहीं बिगाड़ती, जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन मक्खी में क्या अंतर है? मक्खी का कोई ठिकाना ही नहीं, फूल पर भी बैठ जाएगी, भोजन पर बैठ जाएगी, बिष्ठा पर बैठ जाएगी, गोबर पर बैठ जाएगी, तुम्हारी नाक पर बैठ जाएगी, जहाँ तुम थूक दोगे उस पर बैठ जाएगी, फिर तुम्हारी दाल में बैठ जाएगी। बिना बुद्धि की मक्खी। इसलिए मधुमक्खी जो गंदी जगह नहीं बैठती, फूल पर बैठती, पवित्र जगह बैठती, उसका जूठा पूरी दुनिया खाती है। मधुमक्खी टैंकर में भर करके रस नहीं लाती है, इकट्ठा करती है, मुंह में भर कर लाती है, मुंह से उगल कर रखती है, मुंह से जूठा करती है। आप अपने माँ बाप का जूठा खाने में एक बार विचार करोगे, लेकिन मधुमक्खी का जूठा तो साधु संत भी खाते हैं, भगवान को भी भोग लगता है। इस दुनिया में तो मधुमक्खी बन करके जियो, सार सार ग्रहण करो। कबीर साहब ने कहा है कि साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिर थोथा दे उड़ाए। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या यत सार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर म्योम मध्य। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत सार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर म्योम मध्यात। दूध और पानी मिक्स करके रख दो तो हंस जब आता है दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है। ऐसे हंस बनो। कबीर साहब ने हंस की चर्चा बहुत किया है कि इस जीव को उन्होंने हंस कहा, हंसा कहा, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। तो ये हंस तुम हो। हंस का मतलब सार सार ग्रहण करो। जानवर जब आता है, धान पड़ा हुआ है तो भूसी और धान चावल सब एक साथ खा जाता है जानवर। लेकिन मनुष्य जब उसको धान दे दीजिए तो धान को कूट करके, भूसी अलग करके, चावल को पकाकर प्रेम से खीर बनाकर, भात बनाकर खाता है। इंसान उसी का नाम है जो सार सार को ग्रहण करता है और भूसी को जला करके आग में ताप लेता है। याद रखना, जो सार और असार का भेद न समझ सके वो मनुष्य का रूप होते हुए भी जानवर से कम नहीं है, और जो सार असार को अलग अलग करके सार सार ग्रहण कर ले उसे हंसग्राही कहा जाता है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा भेगा नाउत जंतर मंत्र तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिचर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन, ये सारा क्या चीज है?
ये तो आडंबर ही है, ढोंग ढकोसला ही है, अंधविश्वास ही है, और क्या इसमें सार है। भाइयों और बहनों, नींबू काट करके लाल रंग लगा करके धागा लपेट करके तुम्हारे गेट के पास कोई डालकर चला जाए, तुम सवेरे जब निकलोगे तुमको डर लगेगा, नींबू बड़ा खतरा कर सकता है, न जाने कौन जंतर मंतर करके छोड़ गया है, इस पर पैर पड़ जाएगा तो हो सकता किसी की मृत्यु हो जाए शाम तक। अब ये गेट पर डाल गए, अब निकलें तो किधर निकलें? तो तुम फिर ज्योतिषी को बुलाते हो, पंडित जी को बुलाते हो और किसी को बुलाते हो। इस दुनिया में ढोंगी बहुत है, सब साझे का मिला जुला धंधा करते हैं। ऐसे धंधा करते हैं। दो मित्र थे, उन्होंने विचार किया धंधा क्या किया जाए, बेरोजगारी बहुत है, हिंदुस्तान बेरोजगार का स्थान है। तो एक मित्र ने कहा मैं ऐसा करता हूँ, तारकोल जो होता है जिसकी ये सड़क बनती ना, डामर, क्या बोलते हो इसको तुम? हैं? डामर। बोले डामर को मैं गर्म कर लेता हूँ और रात में 1 बजे सब सो जाएंगे तो सबके कांच की खिड़कियों पर हम डामर छिड़क देंगे और तुम सवेरे केमिकल लेकर के डामर साफ करने की आवाज़ लगाना उसी कॉलोनी में। तो एक मित्र रात में आधा काम कर देता था और डामर को गर्म करके सबकी कांच की खिड़कियों पर फेंक देता था, और दूसरा मित्र सवेरे उसका आता था केमिकल के डब्बे लेकर के कि जिसकी खिड़कियां गंदी हों, दरवाजे गंदे हों, कोई कचरा लगा हो, साफ ना हो रहा हो, तो मेरे पास ऐसा केमिकल है, 5 मिनट में चुटकी बजाते साफ कर देता हूँ। तो दोनों का धंधा इतना तेज चला कि गजब चला, दोनों माला माल हो गए। लेकिन एक समस्या पैदा करता था, दूसरा समाधान ढूंढ कर लाता था। ऐसे भी बहुत सारे ये ढोंग ढकोसला फैलाने वाले लोग, फिर उस आडंबर को ख़त्म करने वाले लोग, वो दूसरी तरफ से आते हैं। वो दोनों मौसेरे भाई हैं। लेकिन अगर उस नींबू के काटने से, लाल रंग लगाने से, धागा लपेटने से कोई खतरा हो सकता है, तो पूरी इंडिया के नींबू इकट्ठे कर लिए जाएं और सब टुकड़े कर लिए जाएं, लाल रंग लगा दिया जाए और उस पर मंत्र तंत्र पढ़ दिया जाए, जो भी तांत्रिक लोग हों उनसे पढ़ा दिया जाए, और धागा लपेट करके सभी नींबू इंडिया के पाकिस्तान में फेंक दिए जाए, सारा आतंकवाद एक बार सफाया हो जाए, लफड़ा खत्म हो जाए।